राजवान थे नहीं, लेकिन उस युद्ध को तो देख रहे थे, उस चीर हरण को तो देख रहे थे। भगवान वहां से उठे और द्वारका पहुंच गए। सबसे तेज चलता है मन, और मन से भी तेज चलते हैं गरुड़ जी महाराज। आज गरुड़ जी महाराज से भी तेज चल रहे हैं भगवान, और भगवान से भी तेज चल रहे हैं जो चीर है वो, और वो चीर जाकर के द्रौपदी के चीर में जुड़ जाता है। द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि भगवान आ चुके हैं, चीर बढ़ रहा है, तो दुशासन से दुर्योधन कह रहा है कि दुर्योधन खींच। द्रौपदी क्या कहती है पता है? जब हमें भगवान पर इतना विश्वास हो जाता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो हम फिर सब कुछ भूल जाते हैं। तो द्रौपदी कहती है दुर्योधन, दुशासन यदि तुझसे नहीं हो रहा है तो अपने भाई को भी बुला ले, दुर्योधन को भी बुला ले, और यदि दुर्योधन से भी नहीं होता है तो अपने अंधे बाप को भी बुला ले। किसी में इतना बल नहीं है जो मुझे निर्वस्त्र कर सके, क्योंकि अब तो मेरा भाई आ चुका है, सखा आ चुका है। हम भी ऐसे ही करते हैं द्रौपदी की तरह, प्रयास देखते हैं कि हमारा जो अपना है वो इस परिस्थिति को ठीक कर सकेगा। हम और आप भी द्रौपदी की तरह अपने पतियों के लिए, अपने लोगों के लिए देखते हैं राह कि वो शायद ठीक कर सकेंगे इस परिस्थिति को, लेकिन जब उनसे भी नहीं होता है तो अपने हाथों का बल लगाते हैं। द्रौपदी ने हाथों से रोका अपनी साड़ी को, लेकिन वो भी नहीं कर पाई, तो अपने हाथों से बल लगाते हैं कि शायद इन हाथों में इतना बल हो कि ये परिस्थितियां ठीक हो जाएगा। लेकिन जब नहीं होता है तब ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं कि भगवान अब तो आ। यदि द्रौपदी भगवान का वही ध्यान कर लेती, कहाँ महल में, तो दुशासन का दुस्साहस नहीं था कि वो बाहर खींच के ला सके, दुस्साहस नहीं था। यदि भगवान का ध्यान महल में ही हो जाए, ऐसे ही यदि हमें भी अपने इस मन के महल में भगवान का ध्यान हो जाए, तो किसी दुशासन जैसे विचार या नकारात्मक शक्ति का दुस्साहस नहीं है जो हमें निर्वस्त कर सके और परिस्थितियों में हरा सके। अच्छा, ये सबको पता है कि जीवन की गाड़ी चली जा रही है और उस गाड़ी को चलाने का ड्राइवर कन्हैया है, सबको पता है, लेकिन कोई मानता नहीं है और कहते भी हैं, और क्यों घबराऊं मैं, और मेरा तो श्याम से नाता है, और मेरे जीवन की गाड़ी, मेरे जीवन की गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ओ मेरे जीवन की गाड़ी, मेरे जीवन की गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं। करती है दरगाह, शाम हमेशा रहता है तैयार। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम जो आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। अरे दुख के बादल
बादल जब जब मड़राते। दुख के बादल हमारे जीवन में, कभी ये गाड़ी है, ट्रेन है, एक कभी दुख है कभी सुख आता है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तो प्यारे तन दुखी है, कोई मन से दुखी है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम की राह। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी। और बताया, और जब जब दुख के बादल मड़राते, श्याम नाम लेने से छट जाते। ओए 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 ओए, जब दुख के बादल मड़राते, श्याम नाम लेने से घबराते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम जो आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से। अरे श्याम भरोसे में तो हूँ निश्चिंत, क्योंकि श्याम पे हूँ मैं आश्रित। श्याम भरोसे में तो हूँ निश्चिंत, भरोसे में हूँ आश्रित। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम जो आता है। वो मेरे कन्हैया को मानते हैं, उठा के सीधे सीधे हाथ गाएंगे। और क्यों घबराऊं मैं, पीछे वालों भैया आओ, 3-4 दिन की बात है बस। सभी गाएंगे हे कन्हैया हम आपके ऊपर हैं, और हमारी नैया की चलाने वाले आप हैं। उठा के मीठी आंटी तालियां बजाएंगे बड़े भाव के साथ। और क्यों घबराऊं मैं आगे, मेरा तो श्याम से नाता है। और मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता है। ये सौनक जी, यहाँ पर सभी इंसान बंधे हुए हैं और बंधे भी नहीं। कभी आपने अपने मन में विचार किया है, कम से कम 15 मिनट तो जाकर के अपने मन से विचार कीजिए, एकांत में बैठ करके कभी, कि आप हैं कौन, आप हैं कौन। बहुत से लोग कहेंगे कि मैं शिवम हूं, मैं शांति हूं, या अपने नामों से अपने आप को परिचित करेंगे। लेकिन नहीं, ये तो आपके शरीर का नाम है। आपको जो चला रहा है वो कौन है? बहुत से लोग कहेंगे कि वो शरीर है। यदि शरीर है तो वो मर जाता है। शरीर की 3 गतियां होती हैं। आज हमारे पंडित जी बता रहे थे कि महाराज जी शरीर की 3 गतियां होती हैं। जला दो तो राख बन जाएगा, यदि पानी में डाल दो तो जीव खा जाएंगे, और यदि गाड़ दोगे तो मिट्टी बन जाएगा। इन 3 गतियों से आगे कोई गति नहीं होती है शरीर की। यदि आप शरीर हैं तो शरीर मर जाता है। अब बोलेंगे यदि हाथ हैं तो कभी कभी हाथ भी कार्य करना बंद कर देते हैं। यदि पैर हैं तो पैर भी पैरालाइज यानी कि लकवा मार गया, दिक्कत आती है। यदि आप पेट हैं उधर हैं तो कभी कभी वो भी खराब हो जाता है। जीव हैं तो कभी कभी इस जीव में भी स्वाद नहीं आता है। कम से कम ज्यादा नहीं 20 मिनट तो अपने आप से सवाल कीजिए कि आप हैं कौन। सूत जी महाराज कहते हैं यहाँ पर सब बंधे हुए हैं और कोई भी बंधा हुआ नहीं। अच्छा, इसे आप एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं।
एक धोबी के पास में एक गधा है, उस पर कपड़े लाद करके और वो चलता है, और जैसे ही चलता है तो वो कपड़े धोने लगता है, उससे गधे से कपड़े उतार करके कपड़े धोने लगा। तो जो गधा है वो अन्य खेतों में जाकर के उन खेतों की फसलों को खाने लगता है। फसल वाले आते हैं, किसान आता है, वो कहता है कि तुम रस्सी नहीं लाते हो, उसे बांध कर नहीं रखते और रोज खिलाते हो। वो डांटता है, फटकारता है धोबी को। तो वो धोबी कहता है कि महाराज मैं कल से रस्सी लाऊंगा और बांधूंगा ऐसे। आज भी धोबी इतना जल्दी में है कि रस्सी ले जाना भूल जाता है। जैसे ही चला वो रस्सी ले जाना भूल गया, जल्दी में है। और जैसे ही वहां पर पहुंचा तो उसे खेतों को देख करके याद आई कि ये जैसे ही मैं इससे कपड़े उतारूंगा तो ये आज फिर चलेगा। बोले बात तो ठीक है, और किसान आएगा और फिर फटकारेगा मुझे। बोले ये भी ठीक है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता है, न लौटने का है न जाने का है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो पैर को पकड़ करके, गधे के पैर को पकड़ करके वहीं बैठ गया। एक संत भगवान जा रहे थे, बोले क्या कर रहा है, मूर्ख है, गधे के पैरों में बढ़ रहा है। बोले महाराज मेरे पास इसे बांधने के लिए कुछ नहीं है जिससे कि मैं इसे बांध सकूं। बोले बस इतनी सी बात। बोले हाँ। बोले इसे इधर लेकर के आ। बोले हाँ। बोले कि जैसे तू रस्सी से इसे बांधता था पेड़ के किनारे, ऐसे ही बिना रस्सी के बांध के दिखा। बोले बिना रस्सी के कैसे बनेगा, कि कल्पना कर। तो उसने गले में बांधी गधे के, और बांध करके उसके गोल गोल घूम गया और गांठ मार दी। तो गधे को लगा कि ये मतलब वास्तविकता में ही मुझे बांध रहा है। बोले ठीक है। उसने कपड़े धोए लेकिन गधा कहीं नहीं गया। क्यों? क्योंकि गधे ने सोचा कि मैं बंधा हुआ हूं। कपड़े धोने के बाद में वो आया धोबी और कपड़े लादे, और लाद करके वो डंडी मार करके चलाने लगा, छड़ी मार करके। अब वो गधा चले नहीं। बोले बंधना तो ठीक था। बोले नहीं बंधाता तो ही ठीक था, कम से कम एक दिन खराब हो रहा था, लेकिन अब ये बंध गया है तो न जाने मेरे कितने दिन खराब होंगे, और ये यहीं पर बंधा रहेगा। हो सकता है मर भी सकता है। अब समझ में नहीं आए, बहुत धक्का दे वो उसमें, लेकिन वो बढ़े ही नहीं आगे, कुछ समझ में नहीं आया। तब संत भगवान आए, बोले क्या हुआ? बोले ये तो आगे बढ़ता ही नहीं है, कैसा इलाज बता गया? बोले जब तूने बांधा है तो उसे खोल तो सही, खोलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। अब उसने खोला झोंटे को, खोलने के बाद में वो गधा चलने लगा। यही उदाहरण हम सब पर सेट होता है। हम सब सोचते हैं कि माया में हम बंधे हुए हैं, भगवान ने किसी को नहीं बांधा है, आप खुद बंधे हो, और बंधे भी नहीं हो। हमारे पास में फ्री विल पावर है, यानी कि आजाद होने की पावर हमारे हाथ में है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास वन में जाने के लिए टाइम नहीं है। कौन कहता है वन में भगवान मिलते हैं? यदि वन में भगवान मिलते तो शेर तो वन का ही राजा होता है, उसे न जाने कब के मिल गए होते। यदि वन में भगवान मिलते तो हिरण तो वहीं पर रहता है, उसे कब के मिल गए होते। कोई कहता है तीर्थ स्थानों पर जाकर के भगवान मिलते हैं, तो तीर्थ स्थानों पर वहां पर तरह तरह की वस्तुएं बेचने वाले होते हैं ना लोग, वो तो तीर्थ स्थानों पर ही होते हैं। उन्हें तो भगवान आज तक नहीं मिला। तो फिर क्या है? बोले भगवान तो हमारे मन में ही बैठे, बस उन्हें खोजने की जरूरत है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ही हम भजन पर बैठे तो मन नहीं लगता है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि भजन करने से फायदा ही क्या है? फायदा ढूंढते हैं बहुत से लोग, ऐसी चीजों में फायदा ज्यादा ढूंढेंगे। एक आदमी आया कि महाराज जी हमें ये बताइए कि भजन करने से फायदा क्या मिलेगा? मैं इतना भजन करता हूँ लेकिन आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। बोले अच्छा कि हाँ, कि मैं बहुत भजन करता हूँ। इतने में उसने एक बीड़ी जलाई और जला करके पीने लगा। ऐसे ही उसने बीड़ी पी तो मैंने पूछा इससे पीने से कोई फायदा है? बोले कोई फायदा नहीं है। दारू पीते हैं उससे कोई फायदा है? बोले कोई फायदा नहीं है। तम्बाकू खाते हैं उससे कोई फायदा है? बोले कोई फायदा नहीं। फिर खाते क्यों हैं? 2 मिनट के लिए इस फायदे को हटा करके यदि हम भजन करेंगे तो हो सकता है भगवान हमें उस 2 मिनट से ही मिल जाए।
बहुत से लोग कहते हैं कि हम भजन तो करते हैं लेकिन मन में हमें भगवान के दर्शन ही नहीं होते। भगवान क्या फ्री डोलने हैं जो सबके मन में दर्शन देते डोलेंगे है? बहुत से लोग कहते हैं 2 मिनट बैठ गए कि हमें तो भगवान ने दर्शन ही ना दे, और जब तक दर्शन नहीं देंगे तो फिर भजन में मन कैसे लगेगा। बिना मन लगाए भी यदि आप भजन करेंगे ना तो आपके एक एक मंत्र का, एक एक शब्द का लेखा जोखा सब ऊपर हो रहा है। यदि आपको भगवान मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो मरने के बाद में मिलेंगे। इसे मरना नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे मुक्ति। मुक्ति के बाद में भी भगवान मिलेंगे, क्योंकि इस शरीर से एक आत्मा निकलती है, और आत्मा का सही वर्णन देखा जाए तो गीता में किया गया है। हाँ, बड़ा ही सुंदर सा भजन है। तो डूब के मर जा रे चलो भर पानी, गाने की कह रहे हैं भैया। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जो भी भजन करते हैं अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं वो करना प्रारंभ कर दें तो और अच्छी बात है। ज्यादातर नवयुवकों के लिए मैं बताऊंगा एक चीज कि गीता, यदि गीता का हम पाठ करते हैं, ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने की चीजें उस गीता में लिखी हुई हैं। ये सबसे आखिरी पुराण है गीता। भगवान ने अपने मुख से बोला ऐसे, वैसे 17 पुराण, 4 वेद, महाभारत तक ये सब वेद व्यास जी नहीं लिखे, लेकिन जो आखिरी पुराण है, आखिरी जो चीज है भगवान की, वो है गीता। 45 मिनटों में जो अर्जुन को समझाई है, जिस तरीके से समझाई है 45 मिनटों में, ये जो गीता है बड़ी सुंदर है। इस गीता को सुनने के बाद में जिस अर्जुन ने नरसंहार किया है, ये जो गीता है अभी भी लागू होती है कलयुग में भी, इसीलिए गीता का भी पाठ किया करें। बहुत से लोगों के घर में रामायणें होती हैं, गीताएं होती हैं, लेकिन वो कभी खुलती नहीं है। कब खुलेंगी? दीपावली पर, ऐसे ऐसे त्योहारों पर खुलती हैं जब उनकी जरूरत होती है। अरे आप हिंदू हो, सनातन धर्मी हो, कम से कम ज्यादा नहीं तो 4 चौपाई तो हम रोज पढ़ ही सकते हैं। और तुलसीदास जी ने जिस रामायण को शुद्ध भाषा में लिखा है, उसे तो हर एक गवार पढ़ सकता है। इसीलिए ऐसे पुराणों का घर में होना परम आवश्यक है। और जिसने ये सब नहीं किया, वो ठीक कहते हैं, उसे चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं? देखो मैंने फिर बताया था, यदि बात समझ में आए तो बोलो, शायद आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसे नहीं करनी, हाउ कहनी है? बात समझ में आ रही है नहीं? कछु नहीं आवाज आ रही है, कछु ना है। चलो जी, बोल बाकी प्यारी रानी की जय जय श्री राधे। होने नाम नाम लीनो, होने नाम नाम लीनो, और इतने भरी जवानी में, और तू डूब के मर जाने में, पोखर के पानी में, चुल्लू भर पानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जवानी में के मर जा रे झुल्लो जवानी में। सच्ची भक्ति है, भक्ति से सच्ची है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में सच्ची है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी पानी को बबूलाए, पानी को बबूलाए, मिल जाएगा पानी में। हरिओ तो डूब के मर जा
करता मेरा 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 तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा। इंसान कहता है ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, मैं भी मरूंगा। जीवन की सच्चाई है जी, मरना तो सबको है। मैं भी मरूंगा, ये ढोलक वाला भी मरेगा, मरेगा ना, तो हम कहीं कहें भैया मैं भी मरूंगा, ये भी मरेंगे, जाना सबको है, आना जाना रो यहाँ पे कोई न परमानेंट। भैया भजन करो अर्जेंट, भजन जितना करोगे उतना ही जाएगा बैंक बैलेंस, हमारा भजन होता है। क्यों करता मेरा मेरा जहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा जहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। निकले में होगा भैया मरघट में तेरा डेरा, होगा भैया मरघट में तेरा डेरा। कुछ कमाए के कुछ कमाए के ले जा रे ऐसी कहानी में के बने जाते लोग बरबादी में, लोग के मर जाते लोग बरबादी में। भक्ति है कर सकती भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, मैंने बालापन खोयो, पता है पिछली साल बताई। सारो जीवन खोयो तेने बालापन खोयो, भैंसिन की सानी में, सारा जीवन खोयो भैंसिन की सानी, और तू डूब के मर जा रे। सब बोल करो चुल्लू भर। पीछे भैया बैठे हैं, सभी से मेरा कहना है पीछे वाले भैया उठा ले और इतनी बड़ी जवानी में लोभर पानी है, और नाराम नाम लीनो, और इतने बड़े बुढ़ापे में, और तू डूब के मर जा रे पानी में। बोली बाकी प्यारी जय 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 श्री राधे।
सबसे बड़ी बात दुर्योधन बोला कि प्रभु मैं तो आया तो मैं था पहले, अब पीछे मुड़ के दुर्योधन तुम भी आए हो, लेकिन तुम तो सर पर बैठ गए, देखोगे कैसे? बोले आया तो मैं था पहले। बोले अच्छा कि हाँ, कि ठीक है तुम बोलो तुम क्यों आए हो, पहले तुम ही बोलो। आए हो तो भाई बोलना पड़ेगा। दुर्योधन बोला कि मैं युद्ध हो रहा है। बोले युद्ध हो रहा है किस किस में? बोले पांडवों और कौरवों में। बोले फिर क्या करना है? रुक नहीं सकता युद्ध? बोले नहीं रुकेगा नहीं। तो ठीक है। बोले क्या चाहिए तुम्हें? बोले कि मुझे आप अपनी सेना दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने पहले एक बात कही, सेना मांगने से दुर्योधन के पहले एक बात कही। बोले यदि मुझे मांग लो या मेरी सेना को मांग लो, मैं युद्ध करूंगा नहीं, बस साथ में रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। बोले ठीक है कोई बात नहीं। दुर्योधन बोला कि तो आप अपनी मुझे सेना दे दीजिए। कि ठीक है ले जाओ। अर्जुन बोला क्या मुझे भी कुछ मिलेगा? बोले अब तो एक ही चीज बची है, वो मैं। बोले कि मुझे तो आप ही चाहिए, सारथी बनकर रही आएगा। कोई बात नहीं। कि ठीक है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने लिया है और दुर्योधन ने उनकी सेना को लिया है। भगवान की लीला भी अपरंपार है। अपनी ही सेना को और अपने शिष्य के द्वारा मरवा देते हैं। अपनी ही सेना को अपने शिष्य अर्जुन के द्वारा मरवा देते हैं। ऐसा कठोर परमात्मा ही हो सकता है। परमात्मा ने बड़े अनोखे कार्य किए। युद्ध प्रारंभ हुआ तो युद्ध में बड़े बड़े सूरवीर आए हुए हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बड़े सूरवीर वहां पर खड़े हैं। अब अर्जुन ने माया की नजरों से देखना प्रारंभ कर दिया है। आज जैसे ही अर्जुन ने देखा कि यहाँ तो मेरे सब अपने लोग हैं, मारूंगा कैसे मेरा गुरु द्रोणाचार्य, इसे कैसे मारूंगा मैं? इसने तो मुझे विद्या दी है। भीष्म पितामह जो मेरे बाबा हैं उन्हें कैसे मारूंगा? अपने लोगों को कैसे मारूंगा? अपना जो गांडीव है लिया और लेकर के गिरा दिया। तब भगवान ने इस गीता का गुणगान किया है। गीता को अर्जुन को सुनाया है और बताया है कि तू मारने वाला नहीं है, तू तो बस एक साधन है। मारने वाला तो मैं हूं। मैं ही इन्हें जीवन देता हूं और मैं ही इन्हें मारता हूं। तुझमें कहां इतना बल है कि तू अपने गुरु को मार सके? तुझमें कहां इतना बल है कि तू अपने बाबा को मार सके? वो तो मैं तुझे आदेश दे रहा हूं, तब जाकर के यहाँ पर युद्ध हुआ। युद्ध में काफी समय व्यतीत हुआ। बोले आप भगवान आगे चले गए? बोले आगे नहीं, अभी तो कथा चल रही है। अभिमन्यु जब मरा तो उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उसी की पत्नी के गर्भ से परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित जी की गर्भ में रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की थी जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। परीक्षित जी सबके मुख की ओर देखते हैं कि कौन है वो जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की। चेहरों को देख करके विचलित हो जाते हैं, पहचानना चाह रहे हैं कि वो कौन है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की, लेकिन वो तो जा चुका है। परीक्षित जी का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद में धर्म परीक्षित जी की ही शरण में आया। और एक बात कहते हैं कि जयति जगति माया और यस्य कायादवस्ति वचन रचन में कौन केवलों चाकलय्य ध्रुवपदमप्यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि।
एक बात है बड़ी सुंदर सी, मैं कल नहीं शायद शनिवार के दिन मैं देखता हूँ बहुत सी हमारी माताएं बहनाएं एक बहुत ही अच्छी चीज करती हैं कि अपनी घर की जो देहली होती है उस पर एक शनिवार के दिन दीपक का मतलब सरसों के दीपक को जलाती है। ये अच्छी भी बात है लेकिन बुरी भी है। बुरी कैसे? पहले अच्छी जान लेते हैं कि शनि भगवान की पूजा हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन बुरी कैसे? बुरी ये है कि ये शनि को आमंत्रण देना है। हम अपने घर बुला रहे हैं और जब तक किसी देवता की हम सही तरीके से पूजा करते हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं करते हैं तो बुरा नहीं मानते। लेकिन शनिदेव ऐसे हैं कि कभी कभी पूजा में विघ्न हो जाए, यदि हम दीपक ना जलाएं तो वो क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए और दूसरी बात, एक और बात मैं आज देख रहा था तो एक संत भगवान बता रहे थे कि घर में लक्ष्मी लाने के 4 उपाय होते हैं। सबसे पहला अतिथि देवो भव, कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा स्तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकर शिष्य किंकर। अतिथियों का आए तो आकर के सत्कार करेंगे, लेकिन आजकल अतिथियों का सत्कार हो जाए तो ज्यादा ही हो जाता है। कभी कभी पिछली बार भी शायद मैंने ये बात बताई थी कि एक बुजुर्ग दंपत्ति उनके घर में अतिथि देव आ गए, आकर के विराजमान हुए तो जो बाबा थे उन्होंने बहुत सेवा की उनकी, नमकीन लाए, बिस्कुट लाए और गर्मी का मौसम। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोग पूछते हैं कि चाय चलेगी या दूध चलेगा। तो जैसे चाय अच्छी लगती है तो वो कहते चाय बनाओ, जैसे दूध ज्यादा पसंद है तो दूध बनाओ। लेकिन ये जो अतिथि आया था ये कुछ अलग था। बाबा ने पूछा चाय चलेगी या दूध? बोले जब तक चाय बन रही है जब तक दूध लाओ, चाय वे पीएंगे दूध हुए पीएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ी अब बड़ी अच्छी खातिर सेवा पानी हुई। वह बाजार में घी का मिलता है या गांव में गाय का घी है बड़ा सुंदर सा, और चुपन के खिलाई, बड़ा ही आनंद आ गया। बोले ठीक है, बोले गया अब तो 2 दिन और रुकेंगे हम, कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारो ही घर है, खूब रुको। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। अम्मा बेचारी परेशान, बोले गैस है नहीं, चूल्हे पर आंखों को फोड़ दी हूं, जाता है नहीं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा आए, बोले कि ये तो जा ही ना रही अतिथि देव। बोले ऐसे जाएंगे ये, और खबाओ जाए और घी लाओ और देव जाए, दूध पे पाओ जिन जावे वो, कि क्या करें, करो कुछ मत, मैं करूंगी, तुम हमसे झगड़ा कर लो। बोले कि हमें और तुम में तो झगड़ा आज तक नहीं हुआ है। बोले नहीं, आज करना पड़ेगा, नहीं किया तो क्या उनकी टंकी खाली होगी, ध्यान रखना टाइम से पहले, कि ठीक है कर लेते हैं। तो जैसे ही अतिथि देव आए तो झगड़ा करना प्रारंभ कर दिया। झगड़ा हो गया तो झगड़े में एक बात कही कि मैं तुम्हारे लिए रोटी नहीं बनाऊंगी। बोले बिल्कुल मत बनाओ, हमें रोटी मिलेगी और हमारे पालतुओं को रोटी मिलेगी, बिल्कुल मत बनाइए रोटी हमारी, कि ठीक है जा यहाँ। अच्छा, अम्मा जो है नाटक में इतनी ज्यादा घुस गई कि वो रोने लगी। बोले कि जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ कभी सुख नहीं मिला मुझे, आंखों से आंसू निकल आए। इतना कहते ही कहते, और मैं तो बहवे को आई हूँ, बहती चली जा रही हूँ, आंखों से आंसू निकलने लगे। अब अतिथि आया, बोले जब नहीं का रोटी ना है तो मैं का काम हुई। अतिथि उठ करके बैग लिया और लेकर के चला गया। बाबा बाद में लौट करके आए, आकर के बोले क्या बात है, रो क्यों रही हो? बोले मैं तो झूठे को रो रही हूँ। बोले कि मैं झूठे को ही डांट रो? तो इतने में अतिथि आया, बोले मैं झूठे को ही गई, सांचे को थोई गई हो? मैं तो झूठे ही को गई हो। बोले अच्छा क्या? हाँ। तो कुछ अतिथियों का ज्यादा सम्मान भी करना पड़ता है। सबसे पहला कर्तव्य हमारा है कि अतिथि का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, इस पर भी प्रश्न उठाते हैं बहुत से लोग। आजकल बहुत से मांगने वाले आने लगे। मांगने वाले
10 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो। पहले अच्छा, अब आटे वाले भी आने लगे, गेहूं वाले भी आने लगे, तरह तरह के लोग आगे लगे मांगने के लिए। तो इनमें क्या करना चाहिए? बोले पहले तो इन्हें भोजन की पूछनी चाहिए, और जो भोजन कर ले भैया, यदि ना करें, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये आटे को ले जा करके बेच देंगे। हमारी मन में आता है कि ये आटे को यहाँ से ले जाएगा, इतने आटे को खा करके क्या करेगा, खराबी हो जाएगा, और ले जा करके बेच देगा, और बेच करके कुछ और करेगा। समझ रहे होंगे क्या करेगा? मदिरा का पान करेगा। तो ये सोचना भी ठीक है, हमारा पैसा सही कर्म में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये सोचना भी अति उत्तम विचार है। तो फिर क्या करना चाहिए? इन लोगों का लौटा देना चाहिए। बोले घर पर आए अतिथि का सम्मान करो। आपके पास में 10 रुपए तो 5 रुपए दो। आपका मन 10 का हो रहा है तो 5 दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। न जाने किस भेष में भगवान आपके दरवाजे पर आ जाए और आप उसे समझ करके भगवान को भगा दें। ऐसा भी तो हो सकता है, आपने समझा कि ये तो कोई आदमी है और ये दोबारा मांग भी आएगा, और यदि उस रूप में हुए भगवान, तो भगवान तो अपना अपमान समझेंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो घर पर हरेक आए हुए अतिथि का सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात बताइए, एक दूसरी बात बड़ी सुंदर बताई कि अपने पूर्वजों का भी सम्मान करना चाहिए। ये 3 उपाय बताएं, तीसरा बड़ा ही सुंदर है। तीसरा जो बड़ा ही सुंदर उपाय है, एक ही उपाय है कि बहुत सी माताओं को मैंने देखा है कि अपने केसों को खोल करके बाहर जाती हैं। कभी भी घर की देहली से बाहर केस खोल करके कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी का आगमन कम हो जाता है, लक्ष्मी जी उन्हीं के साथ में चली जाती है। ये 4 उपाय हमेशा जीवन में हमें करनी चाहिए, लक्ष्मी जी प्राप्त करनी है। तो दूसरी बात, लक्ष्मी जी कभी अकेली नहीं चलती है, तो कौन अच्छा लगता है? अब दोनों ही चीजें भगवान विष्णु ने बनाई हैं। किससे कह देंगे मुझे तुम बुरी लगती हो? तो बोले दोनों चल करके बताइए। आज निकली, उम्र भी काफी हो चुकी है, अनुभव भी काफी है। तो देखा कि एक काला पुरुष एक गाय को और एक बैल को मार रहा है, और बैल के 3 पैर काट दिए। एक ही पैर पर बैल खड़ा हुआ है, बड़ा ही परेशान है, रक्त बह रहा है। क्रोधित हो गए, तलवार उठाई, बोले भगवान को जाए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, और बताओ ये पापी इस कार्य को कर रहा है। तुरंत उस काले पुरुष की ओर दौड़े, दौड़ करके जैसे ही तलवार उछाली, बोले प्रभु क्षमा कर दीजिए। बोले कौन है तू? बोले मैं कि हाँ, कि कलिना अधर्म मित्रेण धरियों बाधिता गुना, मैं कलयुग हूं। बोले तुम कि हाँ मैं कलयुग हूं। बोले मैं कलयुग हूँ, और ये जो पृथ्वी के राजा परीक्षित ध्यान नहीं देते हैं और मुकुट उठाते हैं पाप की कमाई से लिया हुआ, और उस सोने के मुकुट को सर पर राजमान कर लेते हैं। कलयुग सवार हो गया। कलयुग सवार होने के बाद में एक संत के गले में सर्प डाल देते हैं परा हुआ। लौट करके आते हैं, जैसे ही उठाते हैं मुकुट को तो पश्चाताप होता है। अब बोले उनका जो संत थे, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा है कि इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमी हनि तम छतीस्म गोलांगारा नोदितो मीरद्रुह। बोले कि जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है उसे तक्षक सर्प 7 दिन के अंदर अंदर आकर के काटेगा। बुलवागे बिहारी लाल की जय हो। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे अपराध हो जाते हैं कि जिनको हम सह नहीं पाते।
परीक्षित जी बोले कि इससे तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। इतने में खबर मिली कि आपको श्राप पिलाएगा, 7 दिन के अंदर अंदर काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, यही तो मैं चाहता था। 7 दिन भी क्यों, अभी क्यों नहीं? बोले 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लो। तब मुजफ्फरनगर सुगड़ताल में आए हैं और आकर के वंदना की है। तब वहां पर सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। सुखदेव जी महाराज का आना और परीक्षित का प्रश्न करना, स्वागत सत्कार किया कि बर्याणि सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्मविसंवतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परम्। एक बात बताऊं, जीवन में 2 दिन का मेला रहेगा। जीवन में मात्र 2 दिन का। 2 दिन हमारे जीवन में अहम होते हैं। एक तो जब हमने जन्म लिया, एक जिस दिन मरेंगे। जन्म लेने की तो सबको पता होती है, लेकिन मरने की किसी को पता नहीं है। लेकिन राजा परीक्षित ऐसे हैं जिन्हें पता है कि मैं कब मरूंगा। अब कह रहे हैं कि इन 7 दिनों से पहले मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे आए और आकर के मार सके, नहीं मार सकता, क्योंकि ब्राह्मण की बाणी तो कहा है जीवन में 2 दिन का मेला रहेगा, कायम नजर का जमेला रहेगा। साथी हैं मित्र गंध के जलबिंदु पान तक। हमारे जो संग साथी होते हैं ना, जलपान करेंगे और हाथ धो करके चले जाएंगे। साथी हैं मित्र गंध के जलबिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी, जब हम मर जाएंगे तो हमारी जो पत्नियां हैं वो कहां तक बढ़ेंगी? अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, शमशान तक भी नहीं जाते। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। बेटा भी हक निभाएगा, बेटा भी अपना हक निभाता है उस समय। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल स्मशान तक, शमशान तक जाएगा। इससे तो आगे, अब इससे आगे क्या है कि इससे तो आगे भजन ही है प्यारे, हरि के भजन।